बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। आखिरकार आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तकरीबन 3 साल 11 माह की ख़ुद साख्ता जलावतनी के बाद इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे और जब तक आप ये समाअत फरमाएंगे तब शायद वो लाहौर पहुंच भी चुके हों। और लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा उनका इंतज़ार करेगा। मीडिया ऑलरेडी उन्हीं का है और अगर देखा जाए तो पिछले तकरीबन 24 घंटों से 48 घंटों से आप कह लीजिए और अगले 12 घंटों तक भी पूरे पाकिस्तान में और कोई भी मसला नहीं होगा। ना आपको कहीं पर महंगाई नज़र आएगी, ना आपको कहीं पे अमन व अमान का मसला नज़र आएगा, ना कहीं आपको कोई और इंतज़ामी बहरान नज़र आएगा, बल्कि पूरा पाकिस्तान इंतहाई खुश नज़र आएगा। और पूरे पाकिस्तान की तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ मंटो पार्क या अलामा इकबाल पार्क लाहौर पर होगी, क्योंकि मीडिया आपको यही दिखाएगा। मीडिया ने अब सिर्फ ये दिखाना है कि नवाज शरीफ आ रहा है और वो मुल्क को इस बहरानों से निकालेगा। वही मीडिया जो कल तक नवाज शरीफ को इस मुल्क के लिए एक नासूर समझता था, बुरा भला समझता था और इमरान खान को हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब, ये नारों के साथ हमारा हीरो बनाया हुआ था, अब मीडिया उसी इमरान खान को एक नासूर बता रहा है, मुल्क के लिए ख़तरा बता रहा है। और नवाज शरीफ मतलब टेबल स्विच हो गई है। नवाज शरीफ को इस वक्त एक सेवियर के तौर पे, एक मुश्किल कुशा के तौर पे दिखाया जा रहा है। कितना उनका ये नैरेटिव बाय होगा, कितना लोग उनको तरजीह देंगे, कितना लोग उनको मानेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, इन सब में देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ पंजाब पे रही है। उन्होंने लोग बुलाए हैं, जीबी से भी लोग बुलाए हैं, आज़ाद कश्मीर से भी लोग आएंगे, बलूचिस्तान से भी लोग आएंगे, सिंध से भी आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से भी गए हैं, लेकिन तवज्जो उनकी सिर्फ और सिर्फ पंजाब पर होगी। पंजाब के इंतखाब में उन्होंने वही पुराना फार्मूला है कि जीटी रोड जीतना है। जीटी रोड की 100 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतनी है, फिर खैबर पख्तूनख्वा में शांगला और स्वात से एक सीट जीत लेनी है। चांस लगा तो चतराल की भी जीत लेंगे। आएंगे जी वो हरिपुर, मानसरा और एबटाबाद की तरफ, यहाँ से 2 या 3 MNA निकाल लिए तो बस ये उनका कमाल होगा। 2 या 3 MNA वो बलूचिस्तान से ले लेंगे, एक आध जो है वो इस्लामाबाद से मिल जाएगी और कराची की नशिस्त वो फोकस करेंगे कि वहाँ से जीते और थोड़ा बहुत जो उनका जनूबी इलाका है वहाँ पे जाके कोशिश करेंगे कि ये 10-12 पूरी करके 112-115 सीटें हम जीत जाएंगे। बाकी कुछ मौलाना साहब जीत जाएंगे, कुछ कौम परस्त जमातें आ जाएंगी, हुकूमत बना लेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। अगर देखा जाए तो इस वक्त के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी और 13 जुलाई 2018 के नवाज शरीफ की वापसी, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त जब उनकी वापसी हो रही थी, उस वक्त वो एक सेवियर के तौर पे आ रहे थे। गो के उनके इस्तिकबाल में बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं थे, बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून कामयाब नहीं हो सकी थी लोगों को निकालने में, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल उनको फेंटा लगा था। उनके लोगों को उठाया गया था, गायब किया गया था, मारा पीटा गया था, उनके उम्मीदवारों को मारा पीटा गया था। तो जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ वापस आ रहे थे तो उस वक्त बहुत कम लोग जा सके थे एयरपोर्ट। आज भी हमें याद है गिनती के ही लोग थे, क्योंकि उनको इकट्ठे होने की परमिशन नहीं थी। जो पुलिस आज उनको वहाँ पे एक पूरा का पूरा हिसार बना के सिक्योरिटी दे रही है, यही पुलिस उनके बंदों को उठा रही थी। और उस वक्त वो कम लोग थे, ज़्यादा नज़र नहीं आए। बाप और बेटी इकट्ठे जहाज़ से उतरे और अरेस्ट कर लिए गए, लेकिन उनकी इज्जत बहुत ऊपर थी। इस वक्त जो वो आ रहे हैं वापस, तो ये हर किसी को पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर हाथ रख के आ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी के साथ वो वापस आ रहे हैं। लेकिन क्या वो इस्टेब्लिशमेंट की इस बैसाखी को तोड़ सकेंगे? अगर तोड़ेंगे तो क्या फिर वो हुकूमत कर सकेंगे? क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो 2018 में थी, जो 2013 में थी, जो 2008 में थी। इस्टेब्लिशमेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के बाद जितनी कमज़ोर हुई थी, वो आज उससे कई गुना ज़्यादा मजबूत हो गई है। इमरान खान साहब के 9 मई के वाक़े ने एक बहुत बड़ा मौका दिया एक कमज़ोर इस्टेब्लिशमेंट को, जिसका शायद सियासत में असर रसूख इंतहाई कम हो गया था, कि वो आए और सारा का सारा वो कवर कर ले। और इस वक्त उनको सिर्फ काकड़ साहब की तरह का वज़ीर आज़म चाहिए होगा कि वो सिर्फ सामने नज़र आए कि हाँ वज़ीर आज़म है, बाकी सब कुछ उनके हाथ में हो। लेकिन क्या मियाँ साहब वैसे बन सकेंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मियाँ साहब की आज की तकरीर उनकी तमाम डायरेक्शन को क्लियर करेगी।
उनके और उनकी बेटी का जो बयानिया है वो हमेशा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा है। वो कभी भी मुफाहिमत की तरफ नहीं गए हैं, वो हमेशा सख्त रवैया अपनाते हैं, जबकि उनके भाई और भतीजे का बयानिया इंतहाई नरम रहा है। इस बार अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो क्या वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे भी या नहीं? वापस वो आ गए हैं, अब अगला सवाल है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। एक बहुत बड़ी जद्दोजहद उन्हें करनी पड़ेगी। अब उन्होंने अदालतों में जाना है, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई उनकी खातिर नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई, अब वहाँ पे लड़ना है उन्होंने, और वहाँ से उन्होंने क्लीन चिट लेके इलेक्शन लड़ना है। एस्टैब्लिशमेंट को मालूम है कि नवाज शरीफ ये वो नवाज शरीफ ही हैं जो कि पहले तो बड़े अच्छे से मिलते हैं, बाद में फिर अपना रंग दिखाते हैं, यानी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। और होना भी चाहिए, हर किसी को अपने पावर के मुताबिक होना चाहिए। वो यस मैन वाले बंदे नहीं हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या वो अब भी वही हैं या नहीं? इन 4 सालों के अंदर जब वो बाहर रहे, क्या वो अभी भी वैसे ही हैं कि या नहीं? उनके एक बयान ने बड़े मसले बना लिए थे जब उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के हवाले से बात की थी कि उनका एहतसाब होना चाहिए। बार बार मौलाना फजल रहमान साहब भी कहते रहे हैं कि जिन्होंने 2018 का इलेक्शन रिग्ड किया था, ये वो दोनों शख्सियात हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए। एमल वली खान साहब ने तो जाके पेशावर हाई कोर्ट में रिट जमा करा दी, दरख्वास्त जमा कर दी कि आप जनरल फैज़ से लेके इवन बैरिस्टर सैफ तक, यहाँ तक इन सब के आप खिलाफ कार्रवाई करें। बहुत से लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस बारे में खामोश है। अगर ये मुफाहिमती बयानिया रहा तो क्या लोग इसको ख़रीदेंगे, लोग इसको बाय करेंगे या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और बयानिया होगा क्या आम इंतखाबात के अंदर मुस्लिम लीग नून का, वो हमें अब से कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा, जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वहाँ पर मौजूद होंगे और वो खिताब करेंगे इन लोगों के सामने। एक बड़ा जलसा होगा, इसमें कोई शक नहीं। एक बड़ी जमात है, सपोर्ट उनके पास है। 2018 के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर लगा के भी इनको माइनस नहीं कर सकी थी। उनका वज़ीर आला भी आया, कुछ देर के लिए आया, लेकिन आया, और फिर उनका वज़ीर आज़म भी आया। अब वही जोर इस्टेब्लिशमेंट डबल करके इमरान खान को बाहर करने के लिए लगा रही है। देखना यह है कि उस दबाव को जितना PMLN ने बर्दाश्त किया, क्या इस दबाव को PTI बर्दाश्त करती है या नहीं? और PTI के सपोर्ट में, यानी जब इमरान खान साहब को सपोर्ट मिलेगी, अगर नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा पीछे होते हैं, लेकिन देखना यह है कि वो खड़े कहाँ होते हैं। अगर तो नवाज शरीफ साहब फ्रंट फुट पे ही रहे तो फिर इमरान खान साहब के लिए मसले होंगे, क्योंकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया सिर्फ एक ही बिकता है, दो लोग नहीं बेच सकते, और वो नवाज शरीफ का ज़्यादा बिकेगा। लेकिन नवाज शरीफ क्या अपने भाई के ख़िलाफ़ जाएंगे? क्या वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेंगे? और अगर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेते हैं तो क्या फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करने की एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि चाल चल सकती है या नहीं? वो एक जुआ खेलेगी या नहीं? देखना पड़ेगा कि आइंदा अगले 4 से 5 महीने हमारी सियासत में होता क्या है।